हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो एल्केन, एल्कीन और फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनकी नेमिंग है वो हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, जैसे आपने देख लिया होगा। तो अब बात आती है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि अगर हम देखें, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेके चलें कि जितने भी इंसान हैं धरती के ऊपर सभी सारे देखने में एक जैसे लगते हैं, तो वो एक होमोलोगस है। मतलब एक जैसे जो चीज़ें अपने को दिखाई देती है जिन पे सेम प्रिंसिपल लगभग अप्लाई होते हैं, थोड़े बहुत कुछ एक चीज़ें डिफरेंट अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या होंगे? होमोलोग्स अपने को मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो जो होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज़ में क्या आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्या होगा, जितने भी जो मेंबर्स अपने को देखने को मिलेंगे वो मेंबर देखने में उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, और उनके अंदर सेम ही फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो। ठीक है, या आप कहो कि अगर वो सेम ही फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जितने भी जो मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के अंदर वो एक दूसरे से क्या है, CS2 यूनिट की रिस्पेक्ट में डिफरेंट मिलेंगे। वैसे देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके जो प्रिपरेशन के जो जनरल मेथड होते हैं वो लगभग अपने को क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो देखते हैं होमोलोगस सीरीज के अंदर अब क्या कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसको देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज या होमोलॉग्स होते क्या हैं, तो हम लिखेंगे कि होमोलोगस सीरीज में आते हैं क्या, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चरली, यानी कहने का मतलब जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो अपने को क्या मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, विच हैविंग, जिनमें क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप आर नाउन एज होमोलॉग्स। और जो सीरीज अपने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। तो यानी हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जिन मेंबर्स का अपने को एक ग्रुप मिल रहा है और उन ग्रुप के अंदर जितने भी जो मेंबर्स हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, या आप कहोगे क्या होगा, उनका सिमिलर क्या मिलेगा, केमिकल फार्मूला, यानी जिस फार्मूले से ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम फार्मूले बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनका क्या होगा फार्मूला क्या मिलेगा, सिमिलर जनरल केमिकल फार्मूला। जनरल यानी उस केमिकल फार्मूले को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, होमोलोगस सीरीज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगी। बट इसके अंदर एक ध्यान रखना है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे शो, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर होंगे वो क्या शो करेंगे, शो ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उनके अंदर हमें क्या मिलेगा देखने को, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, मतलब एक ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और क्या शो करेंगे, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ा है कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होंगी। ठीक है,
तो वो क्या बनाएंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ठीक है। और जो सक्सेसिव मेंबर है मैंने बताया था 1 से 2 कार्बन वाला, 2 से 3 वाला, 3 से 4 कार्बन वाला, जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते जाओगे उस सीरीज के अंदर तो उनमें हमें क्या मिलेगा, वो क्या होंगे, सक्सेसिव मेंबर होंगे। यानी जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से CH2 यूनिट की रिस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर बाई, क्या होगा उनमें डिफरेंस, डिफर बाई CH2 यूनिट, या तो आप बोलो उनको CH2 यूनिट या जो 14 मास यूनिट। ठीक है। 14 जो मास का अपने को क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो जितने भी जो मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के वो सेम जर्नल मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ऑल आर, यानी हम कह सकते हैं ऑल आर प्रिपेयर्ड बाय, ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय भी आप लिख सकते हो, प्रिपेयर्ड बाय जर्नल मेथड, किससे, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जो जर्नल मेथड होगा उससे उनको क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। तो वो क्या बनाएंगे, एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारी बातें किस पे लागू होती हैं। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किनका, एल्केन का, एल्कोहल का या किसी और का। ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर हमें कह दे एग्जाम में व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 11th का हो। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है। और उसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। ठीक है। एक्सप्लेन करना अगर सीधा बोल दे तो उसको कैसे करोगे, हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर हम यही लिखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम जनरल केमिकल फार्मूला। ठीक है। यानी वो क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए तो उसकी डेफिनेशन लिख के फिर आपने एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के अंदर आप कोई भी उठा सकते हो, जैसे हमने एल्केन उठाया यहाँ पे, या हम क्या उठा लें, एल्कोहल उठा सकते हैं। ठीक है। तो एल्केन का हमें पता है कि केमिकल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है। एल्केन का जो जनरल केमिकल फार्मूला अपने को दिए, तो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम बात करेंगे तो ये सक्सेसिव मेंबर अपने दे रखा है। फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन। सेकंड मेंबर हमें पता है इथेन। थर्ड मेंबर क्या होता है, प्रोपेन। फोर्थ मेंबर क्या होता है, जो ब्यूटेन दे रखी है। इसी तरह फिफ्थ मेंबर क्या होगा, पेंटेन। तो ये क्या है, एक सक्सेसिव जो मेंबर्स की एक सीरीज मिल रही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, इसका सक्सेसिव मेंबर है। अगर इन दोनों में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH2 यूनिट का क्या मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो एक दूसरे से जो सक्सेसिव मेंबर होंगे वो क्या है, CH2 यूनिट की रिस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो यही हमने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका क्या होगा, सिमिलर केमिकल जो फार्मूला होगा, या स्ट्रक्चरली जो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम देख रहे हैं ना कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह, सभी के सभी क्या बना रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे हमने मीथेन देखा, इसी तरह हम इथेन को देख रहे हैं। ठीक है। जिनका जनरल केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। और दूसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ अपने को ग्रेडेशन देखने को मिलेगा, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर हम एल्कोहल का देखें तो एल्कोहल का हमें पता है कि जो जनरल केमिकल फार्मूला है वो अपने को एल्कोहल का ये दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, मिथेनॉल होगा, जो इसी फार्मूले को फॉलो करेगा। सेकंड वाला इथेनॉल होगा। थर्ड वाला जो है अपने को क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा। फोर्थ वाला क्या मिलेगा,
ब्यूटेनॉल मिलेगा। तो इनके अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या है CH2, यानी ऊपर वाले में CH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे 2H कितनी हो जाएंगे 5 और OH सेम ही मिल रहा है ना। तो ये सक्सेसिव मेंबर जो है वो क्या एक दूसरे से क्या है CH2 यूनिट की रिस्पेक्ट में क्या मिल रहे हैं, डिफरेंस देखने को अपने को मिल रहा है। या आप बोलो 14 मास यूनिट के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये देखो यहाँ से आगे गए, इसमें CH2 ऐड किया तो C हो गए 4, H कितने हो गए 2 ऐड और किया तो 9। ठीक है, तो इस तरह ये क्या एक है होमोलोगस सीरीज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, बने रहो मेरे साथ। साइंस के जो बेसिक है उनको क्लियर करने के लिए अगर कोई कोई क्वेश्चन हो आपके, जो मन में कोई डाउट हो तो उनको कमेंट में लिख देना। ठीक है, जैसे आप बोलोगे उसी टाइप के लेक्चर के आपको वीडियो यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।